हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक देख रहे हैं वह है मैथमेटिक्स। जो सेट का प्रैक्टिस करेंगे तो साथियों चलिए देखते हैं। ये जो सेट प्रैक्टिस है वह एसएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे होंगे आप। 25 क्या चीज़ दिया है? 25 अंक, 25 परीक्षाओं के अंकों का औसत 18 है। पहली 12 परीक्षाओं के अंकों का औसत, जो पहली 12 परीक्षाओं के अंकों का औसत 14 है और अंतिम 12 परीक्षाओं के अंकों के लिए 17, अंतिम 12 है। तो 13वीं परीक्षा के अंक क्या है? तो 25 परीक्षाओं के अंकों का औसत, टोटल कितने परीक्षा पर हैं? टोटल जो परीक्षाओं की संख्या टोटल 25 है। तो 25 परीक्षाओं के अंकों का औसत 28 है। यानी जैसे हम बोलें कि कोई एग्ज़ाम पढ़ता होगा, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम पढ़ता होगा स्कूल में, तो 100 नंबर का एक पेपर होता होगा। तो उसी तरह 25 परीक्षाओं के अंकों का योग। तो मान लीजिए कि एक पेपर 100 अंक का होगा। तो मान लीजिए कि कोई 5 विषय रहता होगा, किसी को सब्जेक्ट 5 विषय 6 विषय जैसा रहे। मान लिया जाए, हम आपको बताते हैं कि 500 नंबर का कोई सब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह टोटल कितना 25 परीक्षाएं पढ़ा, कितना एग्ज़ाम पढ़ा। जो जैसे एक साल में 2 टर्म पढ़ाता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 एग्ज़ाम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो इसी तरह टोटल कितने परीक्षाएं पढ़ी? 25 परीक्षाएं पढ़ी। यानी संख्या दिया हुआ है और औसत दिया है। तो आपको पता है कि औसत औसत बराबर कितना होता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कितना लिखते हैं? कितना होते हैं? नंबर, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल कितने संख्या? कुल संख्या होगा। यहाँ पर क्या होगा? कुल संख्या होगा। तो यहाँ पर दिया है औसत, कितना दिया हुआ है? औसत हमको दिया हुआ है कितना? औसत दिया है ऑलरेडी 18। औसत 18 है। कितना है साथियों? 18 है। 18 औसत है। और यहाँ दिया है कुल संख्याओं। तो कुल संख्या निकालेंगे कितना? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं ये वाला हट जाएगा का, संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है साथियों? कुल संख्या पर 25 परीक्षाओं हुआ। तो यहाँ योग निकल जाएगा ना, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं कुल संख्याओं का योग कितना होगा? 25 × 18। तो 25 × 18 करते हैं, 25 × 8 = 200, 25 यानी 0 × 5 = 450। यानी कुल अंकों का योग कितना होगा? 450। अब बोल रहा है इसमें से पहली 12 परीक्षाओं, जो फर्स्ट 12 परीक्षा, यदि 1 टर्म 2 टर्म 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे करते कितना टोटल परीक्षा था? 25 परीक्षा था। तो इसमें से पहली 12 परीक्षाओं, 11 यहाँ हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, ऐसे ऐसे बढ़ते गया। तो पहली 12 परीक्षाओं का औसत कितना है? तो औसत दिया है 14। पहली कितना कुल हो जाएगा? कुल योग कुल योग मतलब पहली 12 परीक्षाओं का कितना है? 14। 14 औसत है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 14 × 12। यानी 14 × 12 करेंगे तो कितना आएगा? 14 × 12 14 × 28 और 14 यानी 168 आया हमारा पहली 12 परीक्षाओं का। अब देखिए सकते हो, आप बोल रहे अंतिम 12 परीक्षाओं, तो बचा कितना? 12 को तक हम ले लिए, तो बचा कितना टोटल संख्या? 13 संख्या बचा। और अंतिम 12 का, तो अंतिम 12 का यानी 13वां संख्या को छोड़ के अंतिम 12 देखिए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो अंतिम देखिए 12 को बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी अंतिम 12 संख्या है। अंतिम 12 संख्या में ये संख्या आ गया, इतना सारे संख्या। तो अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? अंतिम 12 परीक्षाओं के लिए 14 औसत है, कितना? 17 औसत है। तो 17 अंतिम 12 का। तो यहाँ से कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग किसका? तो अंतिम 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 12 का। तो 17 × 12 करते हैं, 17 × 12 17 दूनी 34, 17 4 7 3 10 1 1 2 यानी 204। अंतिम का अंतिम
12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का योग, अंतिम 12 संख्याओं का योग कितना हो गया 204। अब पहली 12 संख्या का योग हम निकालने थे 168। आप देखिए, तो हमको 13वीं संख्या पता करना है। क्या चीज़ पता करना है? 13वीं अंक क्या होगा। तो टोटल 1 से लेके 25 तक का योग माइनस 1 से लेके 12 तक का, और फिर इसमें से क्या घटा देंगे, अंतिम लास्ट 12 संख्या का माइनस करते हैं। तो 125 में कितना था 450 माइनस 1 से 12 में 168 अंकों का योग था, और अंतिम 12 का 204 था। तो 168 माइनस 204 करते हैं, 8 4 12, 6 1 7 और 2 1 3, यानी 372। सही जोड़े ना साथियों, 114 इंटू 12, 4 दूनी 8, पहली 12 को का औसत, तो 14 दूनी 28 और 14 8 हुआ, 4 2 6 168, और अंतिम 12 परीक्षाओं के लिए 17 है, अंतिम 12 परीक्षाओं के लिए 17 है। तो 17 दूनी 12, 17 दूनी 34, 17 7 3 10, 1 1 2, 204, तो 204, 8 4 12, 6 1 7, 2 1 3, 3 यानी 372। तो बचा कितना लास्ट में 450 माइनस 372, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 4, तो 7 7 14, यानी अंतिम जो 13वां संख्या है वह कितना हमारा 78 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो अंतिम जो 13वां संख्या है वह क्या है 78 है। अब समझ गए होंगे किस तरह इसको बनाएं। पहले क्या किए, 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, यहाँ प्रश्न में दिया था 25 परीक्षाओं के अंकों का औसत क्या दिया 18 दिया। ठीक है साथियों, तो औसत बराबर कितना होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ औसत दिया था 18 दिया था, और कुल संख्या कितना था 25। तो कुल संख्याओं का योग यहाँ से निकाल लिए कितने को, तो टोटल नंबर को, जो 25 परीक्षार्थी था टोटल का निकाल लिए, तो टोटल लगा निकालें तो 450 आया। अब उसमें से दिया था कि पहली 12 परीक्षाओं का औसत अंक, पहली जो 12 परीक्षाओं का औसत अंक कितना दिया था 14 दिया था। तो 14 दिया पहली 12 परीक्षाओं का, तो उन सभी कुल उसकी योग कितना होगा, तो यहाँ से औसत से निकाल लें तो इसका पहली 12 परीक्षाओं का योग कितना आया 168 आया। आप बोल रहा है कि अंतिम 12 परीक्षाओं का योग यहाँ से निकालें तो 204 आएगा। अब दोनों को जोड़ें, देखिए यहाँ पर 13वां संख्या छोड़ दिया ना। यहाँ पर आपको समझाएं कि यहाँ से 1 से लेकर 25 तक की संख्या है, तो पहली 12 संख्या लिए थे और 13वां संख्या छोड़ के अंतिम 12 संख्या लिए, तो इसको घटाएं तो यहाँ पर कितना है 78। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, कोसेक कोसेक कितना है, कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा, और कोट 35 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, ये थ्योरी होता है। देखिए एक ये वाला याद रखिएगा, कोट 90 माइनस थीटा रहे तो टेन थीटा में चेंज होता है। ठीक है साथियों, टेन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा रहे तो कितना किस में चेंज होगा, कोस थीटा में। और यदि हम यहाँ पर लिखें, यदि हम इसको रिवर्स करें, tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोट थीटा में चेंज होगा। यदि आपसे बोलें कि कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो किस में चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज होगा। ठीक है साथियों, और क्या हुआ थी कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो किस में चेंज होगा, सेक थीटा में चेंज होगा। और सेक 90 माइनस थीटा रहे तो साथियों कॉसेक थीटा में चेंज होगा। सॉरी, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा सेक नहीं साइन थीटा में चेंज होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में चेंज होगा। तो ये प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या दिया, कोसेक 85 डिग्री प्लस थीटा दिया और माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा। तो साथियों एक ये भी प्रॉपर्टी है, यदि कॉसेक 85 डिग्री प्लस थीटा और माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा रहे, तो देखिए कोस का उल्टा रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो यदि ये दोनों का थीटा 1 यानी कोस थीटा कोसेक थीटा 1 और माइनस सेक थीटा रहे 2 रहे, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान यदि 90 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये कहने का मतलब है कि क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये देखते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 करके 85 डिग्री प्लस थीटा
और फिर क्या करते हैं, +5 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा काट गया, यानी ये दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, यानी दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो आ गया, इसका वैल्यू जीरो आ गया। ठीक उसी तरह इसका देखिएगा, टैन टैन 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 डिग्री और माइनस थीटा। अब ये थीटा टैन का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो कोट थीटा होता है, क्योंकि टैन थीटा का रिवर्स होता है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा को भी लिखते हैं क्या चाहिए, 1/टैन थीटा। क्या लिखते हैं, 1/टैन थीटा। तो यदि टैन टैन यहाँ पर भी टैन थीटा 1 इसको लेते हैं और कोट थीटा 2 लेते हैं, तो यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी दोनों का मान क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 करते हैं, 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस 35 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ काट गया, यानी 90 ये भी आ गया, यानी किसके बराबर हो गया, कॉट, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर होकर जीरो हो गया, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आंसर हो गया। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए कोसेक हुआ ना, तो कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 5 डिग्री माइनस थीटा डिग्री लिखते हैं। देखिए कोसेक को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा 5 माइनस ये लिख दिए, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर क्या दिया है, सेक 5 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, तो यहाँ पर कुछ इस तरह लिख सकते हैं। कोसेक यहाँ पर सेक लिख दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक को कोसेक में कर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक, इसको एक मिनट, यहाँ पर एक इरेज करना पड़ेगा, इसको आपको समझाते हैं। यहाँ पर क्या था कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक था, ठीक है साथियों, यहाँ पर सेक से हम लेते हैं, रिलेशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, कोसेक 85 डिग्री, कोसेक कोसेक 85 डिग्री अब प्लस थीटा दिया है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस माइनस 5 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। तो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक, इसको यदि सॉल्व करते हैं साथियों तो यहाँ पर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री और माइनस माइनस प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कीजिए, इसको लिखिए कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस, फिर से यहाँ गलती कर दिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कोसेक लगाते हैं, कोस, क्योंकि देख यहाँ पर क्या हुआ, कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री माइनस माइनस प्लस, यानी हमको ये वाला ब्रैकेट मिला, LHS बराबर RHS, दोनों साइड सेम है। तो देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोस जब 90 के फॉर्म में रहे तो चेंज किस में होता है, सेक में, तो सेक और 90 माइनस थीटा, तो सेक कितना हो जाएगा, 5 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये सेक प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों आपस में कट के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए एक और ये ट्रिगोमेट्री आपको बताते हैं, ये वाला ट्रिगोमेट्री अगला देखिए, टैन टैन 55 डिग्री और प्लस थीटा, टैन 55 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, तो टैन हो गया 90 माइनस 35 डिग्री माइनस थीटा कीजिए, तो देखिए टैन इतना हो जाएगा ना, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो 90 माइनस 35 55 हो जाएगा प्लस थीटा, हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है साथियों, कोट 90 में चेंज हो जाता है, तो कोट 35 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस है और साइन ये प्लस है, तो माइनस प्लस दोनों कट कर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये याद रखिएगा, ट्रिगोमेट्री, कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये कुछ ट्रिगोमेट्री है जो आपको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा
तो चलिए आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री बता देते हैं अगले पॉइंट में। जैसे देखिए आपको दिया रहा है tan tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगला दिया रहेगा ट्रिगोनोमेट्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और अगला यदि कॉस, अगला देखिए कॉस था यहाँ पर, अगला कोसेक लिखते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगला रहेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी 90 वाला में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और देखिए साथियों ये क्वाड्रेंट आपको जानते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री आर पॉजिटिव, आर क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव, साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड में क्या होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, केवल tan थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। tan पॉजिटिव होता है। अब एंड अदर ट्रिगोनोमेट्री आर निगेटिव, अदर ट्रिग्नोमेट्री आर निगेटिव, आर क्या होता है, निगेटिव, आर निगेटिव होता है। लेकिन क्या थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव, अब बाकी एंड अदर आर निगेटिव, अदर क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी क्वाड्रेंट एंड अदर क्वाड्रेंट आर निगेटिव, अदर क्वाड्रेंट क्या होता है साथियों, अदर क्वाड्रेंट आर निगेटिव, अदर क्वाड्रेंट क्या होता है, आर निगेटिव होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब 180 डिग्री में रहे, यदि आपको हम यहाँ पर दे दें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहे, तो क्या हो जाएगा साथियों, साइन थीटा होगा। 180 डिग्री में चेंज नहीं करते हैं, या तो 90 डिग्री पर चेंज करते हैं ट्रिगोमेट्री, और 270 डिग्री। देखिए साइन 180 माइनस थीटा कहने का मतलब है कि कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम साइन रखें। लेकिन यही रखता कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस 180 में चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव रहता है, इसके अलावा बाकी सब ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यदि tan 180 डिग्री माइनस थीटा रखें, तो tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 में कोई चेंज, नो चेंज ट्रिगोनोमेट्री, tan थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन में केवल चेंज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो देखिए tan 180 माइनस थीटा कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे यदि लिखते हैं आगे क्या लिखते हैं, सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साथियों, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक 180 में नोट चेंज होता है, तो सेक माइनस सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है। यदि लिखते हैं कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोसेक 180 डिग्री माइनस, क्योंकि साइन का जो रिवर्स ट्रिगोमेट्री है वह कोसेक भी है, और साइन जानते हैं कि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, देर इज नो साइन, यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं लेगा, पॉजिटिव ही लेगा, निगेटिव साइन नहीं लेगा। ये कुछ याद था, याद करने के लिए। और जैसे जैसे आएगा उस तरह हम बताते जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अभी सॉल्व नहीं किए थे, तो इसको पहले इरेज करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला समीकरण को सॉल्व करना, तो ये पहला ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 4 4 16, 16 3 19, 19/4 हो गया। 4 4 16 3 19, 19/4। अगला क्या, 3 3 9 1, 10/3, 10/3 हो गया। तो इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको 3 से गुना करते हैं, ऊपर भी 3 से गुना करते हैं। इसको 4 से गुना करते हैं, ऊपर भी 4 से गुना करते हैं। तो 9 इसका 9 59, 57 माइनस 40 बटा 12, तो 57 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 17, 17/12, 17/12 आ गया। डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 5 और 20 एलसीएम लिए हैं, तो 5 मरतबे लगाएं तो ऊपर भी 5 से गुना करते हैं, तो 5 तिया 15। अगला 4 मरतबे लगाएं तो 4 तिया 12, यानी ये क्या आएगा, 12, 3/20 आया, 3/20 आया। यहाँ लिखते हैं 3/20, 3/20 आया।
ये कितना है साथियों 3/5। तो 5 से 5 काट दिए, यहाँ से क्या करते हैं 5 से 5 को काट देते हैं, 5 से 5 कटा, 7 से 7 कटा, यानी 1/3 आया। इसका कितना आंसर आया ये आया 1/3, तो यानी 1/3। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कितना है 17/12 डिवाइड 3/20, 3/20 प्लस 1/3। तो यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है तो ऊपर ले चल जाएंगे गुना में, तो यहाँ प्लस, यहाँ पर साइन क्या थी नंबर क्या होगा रिवर्स होगा। तो 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी यहाँ से क्या है 17×5 = 85/9। तो इसको भी 9 करते हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 85×3 = 88, 88/9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 9×9 = 81, 9×9 = 81 और 7 88, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह समझ होंगे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, ये एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत के बारे में आपको पता है, आयत के बारे में नहीं पता है तो आपको बताते हैं। आयत ABCD आयत है जिसमें लंबाई क्या होता है चौड़ाई से बड़ा होता है, तब ये आयत कहलाएगा। लंबाई क्या होता है लेंथ हमेशा बड़े वृत्त से बड़ा होता है। एक आयत की लंबाई, ऐसा भी नहीं हो सकता लेकिन कंडीशन यही है कि लंबाई वाला ज़्यादा बड़ा भाग होता है। तो देखिए यहाँ पर लेकिन उल्टा दे दिया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई कम आ रहा है, इसीलिए बोलेंगे आयत में कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए आयत में क्या होता है, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये लंबाई होता है AB, इस ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ L होगा, ये भी लेंथ आपस में बराबर होगा। ये लेंथ B है तो ये भी लेंथ B होगा, ये वाला भी लेंथ B होगा। तो आयत ये हो गया, ABCD आयत होगा। तो आयत होने के लिए क्या है कि सभी कोण, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आयत का फार्मूला क्या होता है, यदि एरिया निकालना रहा है, क्षेत्रफल निकालना रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि बोल दे आयत में तो आपको क्या दिया रहेगा लेंथ दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, यानी लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। यदि परिमाप बोल दे पेरीमीटर यदि बोले परिमाप यदि कहे तो क्या होता है परिमाप का फार्मूला 2 × L + B, यानी परिमाप क्या होता है, परिमाप के बारे में आपको पता है साथियों। येतपाल सुनी तो ना चार ले कुछ नहीं चल रहा है चलो अच्छी पर है एक्शन मोमेंट ना मतलब बंद कर, बांध कर दे, मतलब सिंपल समस्या ना, बांध कर दे। वो ना कर लिए रिकॉर्डिंग और बंद कर दो। चलो हो गया। हो गया हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ। वैसे तो अजीरा तो हाथ रख सकलिए ना, हाँ 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 कैसे भी लिख सकलिए ना, कैसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत ना है। ना भाई कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग कर ले हो गया वैसे जैसे अब वो हो गए। तो हेलो साथियों, फिर से देख रहे हैं कि यदि परिमाप पूछे, क्या पूछे परिमाप पूछे, तो क्या होता है परिमाप 2 × L + B। परिमाप क्या होता है 2 × L + B, वही क्या होता है परिमाप कहलाता है। तो इस परिमाप में 2 टाइम्स ऑफ, परिमाप क्या होता है यदि आपसे पूछे परिमाप क्या होता है, चारों ओर जो बाउंड्री है
इसके चारों ओर ये लेंथ, ये वाला लेंथ, ये जो चारों ओर से घिरा हुआ, यही तो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक आयत की लंबाई, ये एक आयत दिया होगा, ये आयत है, कैसा है तो आयत है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई यदि 4x है तो चौड़ाई कितना है 7x है। और इसका चौड़ाई दिया हुआ है कितना साथियों 77 सेंटीमीटर, यानी x बराबर कितना है 11। तो लेंथ कितना आएगा 4x, यानी 4 इंटू 11, यानी हमारा आंसर क्या होगा 44 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा लेंथ होगा। तो इस तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज के लिए इतना ही साथियों, अगले सेशन में फिर से देखेंगे। तो अगला